हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th मैथ्स वर्कशीट 9 बहुपद के शून्यांक। शून्यांक मीन्स जीरो या शून्यांक को हम जीरो भी कहते हैं। मतलब यहाँ शून्यांक का जीरो, बहुपद का शून्यांक क्या होगा, इस पर इस वर्कशीट के अंदर डिस्कस करना है। जनरली जो बहुपद होते हैं, सामान्यतः बहुपद को हम px, qx, rx, sx इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। बट यदि कोई बहुपद x के रूप में लिखा हो, यहाँ x के रूप में है तो हम px लिखेंगे। यदि कहीं ये इस तरह हो कि ये py है तो ये y² + 2y + 3 इस तरह भी लिखा हो सकता है, क्योंकि यहाँ y है तो ये y के रूप में होगा, x है तो x के रूप में होते हैं। इस तरह के बहुपदों में हमें ये पता करना होगा कि इनके शून्यांक क्या होते हैं। शून्यांक का मतलब है जीरो, और हम इनको जीरोज़ को कैसे पता करेंगे। यहाँ जीरोज़ का मतलब, शून्यांक का मतलब है क्या कि ये जो बहुपद हमें दिए हुए हैं इनमें x का क्या मान रखें जिससे ये जीरो बन जाए, शून्य हो जाए, वही उसका शून्यांक कहलाता है। यदि हम ये पूछें कि यहाँ हम x को क्या रखें जो ये जीरो हो जाए, तो आप क्या कहेंगे। जनरली यदि दो में से दो को घटा दे तो जीरो बन जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे बहुपद में यहाँ x को क्या रखें कि जिसमें ये 6 माइनस का है, यहाँ +6 हो जाए। यहाँ +6 है तो तब ये x को 2 लेंगे, 2 × 6, 6 - 6 0 हो जाएगा। यहाँ 5x - 5 में x को क्या रखें जो ये जीरो बन जाए, शून्य बन जाए। तो यहाँ हम यदि 1 रख दें तो 1 × 5 + 5 होगा, -5 0 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास बहुपद में जो x का मान उस बहुपद को जीरो बना दे, शून्य बना दे, वही उसका शून्यांक है। तो यहाँ हम सीखते हैं, इनमें देखेंगे क्या रखने पर शून्य होगा। यदि हिट एंड ट्रायल, यदि ट्राई करते हैं तो इसमें हम क्या लेंगे। यदि हम x को यहाँ p1 पुट कर दें, यहाँ x को 1 रख देते हैं तो क्या मिलेगा, 1 - 2 जो -1 आ गया, तो ये तो जीरो नहीं आया। ऐसे ही यदि हम इसमें यहाँ 2 रख दें तो 2 रख देते हैं तो क्या होगा, 2 - 2 0 आ गया, ये तो 2 0 आ गया। किससे आया, तो यहाँ ये x बराबर 2 रखने से ये हमारा शून्य हो गया बहुपद। इसलिए इसको कहेंगे कि ये जो x का मान 2 रख दें तो ये शून्यांक हमारा 2 हो जाएगा। ऐसे अगले उसकी बात करते हैं कि इसमें क्या रखें। तो यदि आप यहाँ रखोगे, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यदि हम यहाँ 2 रख दें, 2 × 6 और यहाँ 6 - 6 0 हो जाएगा। लेकिन हम इनको कैसे निकालेंगे, हम ये बताना चाहते हैं। तो यहाँ हमें मानना पड़ेगा, माना ये qx है, qx को हम 0 ले लेते हैं। अब 0 लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये जो संख्या बची है बहुपद है 3x - 6, तो इसको 0 लिख देंगे। अब 3x किसके बराबर होगा, 6 को उधर ले जाएं तो ये -6 उधर +6 हो जाएगा। अब ये 3 से भाग कर दें तो हमारे पास 6/3 = 2, x = 2 यदि यहाँ रखते हैं तो ये 2 × 6 - 6 0 हो जाएगा। तो शून्यांक क्या हो गया, 2 हो गया। ऐसे ही अगले बहुपद की बात करते हैं। यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ माना rx जो है वो 0 होगा। अब ये rx 0 होगा तो क्या लिखेंगे, 5x - 5 = 0 लिख देंगे। 5x बराबर इस 5 को उधर लेंगे तो 5 हो जाएगा। इस 5 से भाग करेंगे तो x/5/5 में x = 1 आ जाएगा। और यदि हम यहाँ x को 1 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही आगे के बहुपद के भी यदि हम बहुपदों के मान निकालना चाहें, शून्यांक निकालना चाहें, तो इसी तरह से निकाल सकते हैं। अगला जो भी हमें मान रखने के लिए बोला गया कि मान रखो, कुछ भी रखो, हिट एंड ट्रायल करो। तो यदि हम यहाँ रखते हैं इसमें तो ये sx है, sx हमें दिया गया है x की घात 2 - 2x। अब s को 0 पुट कर दो तो क्या होगा, 0 की घात 0 - 2 × 0, 0 - 0 = 0। यदि s 1 रख देते हैं तो क्या होगा, 1 की घात 2 - 2 × 1, 1 - 2 = -1। s को 2 रख दो x को यहाँ पर, तो 2 की घात 2 - 2 × 2, यहाँ से 4 - 4, ये भी 0 आ गया। तो देखो यहाँ 0 से भी आपका ये उत्तर 0 आ गया, और यहाँ 2 रखने पर भी ये इसका उत्तर
0 आ गया। तो यहाँ इसके मान जो होंगे x के, वो x का मान यहाँ पर हमारे पास 0 भी होगा और 2 भी होगा। तो इस प्रकार इस बहुपद में शून्यांकों की संख्या 2 होगी, क्योंकि यहाँ 2 घात हैं और 2 होंगे 0 और 2 आ गए। इस तरह से यदि हम क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं वर्कशीट में, हम उनको कैसे करेंगे उस पर बात चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया कि यहाँ हम px बराबर x माइनस 1, p बराबर 1 इक्वल टू 0 रखने पर x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमें जो px दिया गया, px जो है वो हमें दिया हुआ है x माइनस 1। अब x माइनस 1 से यदि हम मान लें कि जो px है वो 0 के बराबर है, तो x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर 1 हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट की बात करेंगे तो दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया गया है, वो qx 3x माइनस 1 दिया है। फिर हम यहाँ से मानेंगे कि माना qx जो है वो 0 है, तो 3x माइनस 1 बराबर 0 होगा, 3x बराबर 1 होगा और x बराबर 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या हो गया, 1/3 आ गया। ऐसे यदि हम rx को लेते हैं, rx बराबर x माइनस 5 है, तो हम यहाँ rx को 0 ले लेते हैं। फिर माना rx बराबर 0, तो x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। इस 5 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर 5 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यदि हम px जो भी दिया हुआ है वो 5x माइनस 1 है, तो हम फिर यह मान लेंगे कि ये माना px बराबर 0 है। 0 कब होगा, जब हम यहाँ कुछ रखेंगे जब तो 0 होगा। 0 आना चाहिए ये, या तो हम इसको 0 रख लें या 0 मान लें। तो क्या होगा, 5x माइनस 1 बराबर 0, 5x बराबर 1, और 5 को यदि डिवाइड कर दें यहाँ तो हमारे पास x का मान क्या आएगा, 1/5। ऐसे अगला एक और बहुपद दिया हुआ है 3x। 3x में फिर इसको हम मान लेते हैं px बराबर 0, तो क्या होगा, यहाँ से हम लिखेंगे 3x बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, 0। एक और मैं लेता हूँ, इनके अलावा भी लेना चाहता हूँ आपको समझाने के लिए कि यदि कोई बहुपद हमें px 2x प्लस 3 दिया हुआ है, तब हम x का मान क्या निकालेंगे, किस x का क्या मान रखें जो ये 0 हो जाए। तो फिर यहाँ हमें मानना पड़ेगा कि px बराबर 0 रख लेते हैं, px बराबर 0 रख लेते हैं, तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 3 होगा, क्योंकि ये प्लस 3 दाईं तरफ जा करके माइनस 3 हो जाएगा, और फिर 2 से भाग करेंगे तो x का मान आएगा -3/2। इस तरह से हमारे पास ये काम कंप्लीट। इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, किस तरह से हम किसी भी बहुपद का शून्यांक निकाल सकते हैं। तो ये अभी हमने रेखिक बहुपद थे, जितने भी रेखिक बहुपदों के शून्यांक का मान निकाला। अब हमें अगली क्लास में ये भी होगा कि हम द्विघात के बहुपद का शून्यांक निकालें, तो उसके लिए हमें अगली वर्कशीट का इंतजार करना पड़ेगा और उसमें हमें ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ देखना ज़रूरी है कि हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे आगे उसमें क्या होगा, लेकिन ये अगली वीडियोस आप देखना चाहें, पसंद कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको अगली वीडियोस आपको डायरेक्टली मिलती